आइए भौतिक विज्ञान शुरू करते हैं। कल आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल लगवाए थे, तो भौतिक विज्ञान आज का जो टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किससे हम बता दें कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो आइए पहले देखते हैं वैद्युत प्रतिरोध क्या है। तो जैसे कि वैद्युत प्रतिरोध है ना, जैसे तुम लोग कभी मान लीजिए सड़क पर जाते हो तो सड़क अगर चिकना है तो खूब बढ़िया से दौड़ लेते हो, लेकिन अगर सड़क पर जो है कहीं जो है कोई कांटा फेंक दे तो अगर कांटा तुम लोगों पैर में धंस जाए क्या तुम लोग दौड़ पाओगे? कांटा लगा, जब कांटा लग जाएगा माने रुकावट आ गया, तुम लोग वहीं गिर जाओगे। तो यहाँ पर जो कांटा है रुकावट है, लेकिन हम लोगों ने कांटा क्या है? रुकावट है। इसी प्रकार जब धारा की तार में बहती है तो चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गई रुकावट क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत तो कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 एम्पीयर धारा बह रही है। अगर हम यहाँ स्केल से मान लो बेटा इधर देखो 1 एम्पीयर 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर धारा बह रही है। अगर हम स्केल को पूरा सामने लगा देते हैं तो कहाँ धारा बहेगी? पूरी बहेगी। अगर हम नीचे कर देते हैं कांटा को माने की रुकावट नीचे करते हैं तो 1 एम्पीयर बहा, और नीचे कर रहे हैं 2 एम्पीयर बहा, और अब नीचे करते 3 एम्पीयर धारा बहा, और नीचे करते 4 एम्पीयर। माने रुकावट जैसे जैसे कम हो रहा है तो धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, और रुकावट बढ़ने पर धारा का बेटा कम होता है। तो किसी भी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए रुकावट को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। किसी भी चालक के द्वारा धारा के प्रवाह में डाले गए रुकावट को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर का मान, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल आर का मान, कैपिटल आर का मान चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर कैपिटल वी, विभवांतर कैपिटल वी, और उसमें बहने वाली धारा I के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R बराबर V बटे I। अब देखो इससे ध्यान समझो, इसका मात्रक वोल्ट होता है। कहाँ बेटा? यहाँ पर विभवांतर V का मात्रक वोल्ट होता है और धारा I का मात्रक कहता है एम्पीयर होता है। तो वोल्ट बटे एम्पीयर, अब वोल्ट बटे एम्पीयर को ही ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। अब ओम को ओमेगा से ले करते हैं, है ना इस तरह से। तो जहां R क्या है लिख लेना, R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। V क्या है? विभव या विभवांतर है। और I क्या है बेटा? धारा है। तो वैद्युत R का मान विभवांतर V और धारा I के अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। फिर सुनिए, तो V और I के अनुपात क्या होता है बेटा? बराबर होता है। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं, वैद्युत चालकता। अब देखिए वैद्युत चालकता क्या है। जैसे इधर एक बड़ा ध्यान समझो, वैद्युत चालकता जैसे डालर का क्या होता है बताओ? डालर उल्टा बाजार जाग, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अरे नहीं पागल, हमारे यहाँ गणित में डालर उल्टा डालर नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा 1 बटे डालडा, और बाजार जाप उल्टा क्या बेटा 1 बटे बाजार जाप। इसी और क का व्युत्क्रम या क का उल्टा क्या होता है बेटा 1 बटे क। तो इसी प्रकार वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो जाएगा 1 बटे R।
यह है वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो सुनिए इधर ध्यान से। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम मान को वैद्युत चालकता कहते हैं। अब फार्मूला क्या है बेटा? फार्मूला हो जाएगा वैद्युत चालकता बराबर 1/R। अरे भाई वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम माने उल्टा हो गया ना, 1/R हो गया। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत चालकता कहते हैं। तो वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत चालकता हो गया। अब इसका मात्रक क्या है बेटा? 1/ओम हो जाएगा, 1/ओम। इसी को या कहते हैं साइमन। क्या कहते हैं बेटा? साइमन। तो इसी को ओम इनवर्स भी कहते हैं। तो इसका मात्रक वैद्युत चालकता का क्या हो जाएगा? 1/ओम हो जाएगा, या साइमन हो जाएगा, या ओम इनवर्स हो जाएगा। अब हम अगले यदि देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए परिभाषा क्या बनेगा विशिष्ट प्रतिरोध का, यहां से देखिए बेटा। जब किसी चालक में, इधर देखो यार तुम लोग भी देखो, इधर देखो, जब किसी, तुम लोग भी देखो यार, तुम लोग देखते नहीं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहती है, तो चालक है, तार है, जब ये चालक में क्या बहती है? गंगा जी नहीं बहती, धारा बढ़ती है। गंगा जी थोड़ी बढ़ रही है, धारा बहेगा। जब ये चालक में वैद्युत धारा बढ़ती, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, ये बिंदु हो गया, चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व कैपिटल J के अनुपात को उस पदार्थ क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसको रो से, इसे रो से। फिर सुनिए, जब किसी, आइए हम परिभाषा देखते हैं। जब किसी चालक में वैद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, जब किसी चालक में विद्युत धारा बहती है, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और धारा घनत्व कैपिटल J के अनुपात को उस चालक के क्या कहते हैं बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रो से। किसे बेटा? रो से व्यक्त करते हैं। तो रो बराबर हो जाएगा E और बटे J। तो E क्या है? वैद्युत तीव्रता, J क्या है? आपका धारा घनत्व। तो एक सूत्र बन गया बेटा ये। आप देखो, ध्यान समझो। चूंकि E बता पढ़ाए हैं, तीव्रता का मान जो होता है, तीव्रता बराबर विभव प्रवणता है ना। वैद्युत तीव्रता मान विभव प्रवणता मान बराबर दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन दर को विभव प्रवणता कहते हैं। दूसरे बैच की लड़के अपना पढ़ते रहे, बाद में जैसा एडजस्टमेंट किया जाएगा पूरी हम लिखवा देंगे, काहे चिंता करें। लेकिन कम से कम छुट्टी का फायदा लेते रहो यार माई बाप। तो तीव्रता E बराबर होता है V/L। और विकल्प बताया था धारा घनत्व J बराबर I/A रखते हैं मान बेटा, इसलिए रो बराबर E/J। अब देखो रो बराबर क्या जाएगा? V/L और भागा J का मान क्या है? I/A, ये भागा है बेटा I/A। तो रो बराबर हो जाएगा बेटा V/L गुणते A, ऊपर चला जाएगा गुणा मतलब A/I। अभी भी एक सूत्र और पढ़ाए तुरंत, ये A है यार, पढ़ाए हैं R और V/I तीनों गुणा करके आ जाएगा। चूंकि विभव बराबर प्रतिरोध गुणित धारा है ना, तो रो बराबर क्या बेटा? RI/L गुणते A/I। अब देखो कुछ हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? काट दो, I कटा, आएगा बेटा रो बराबर RA/L। अब देखो रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। आई जहां यहां ले लेते बेटा, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा इसका मात्रा कैसे निकालोगे? देखो निकाल देते मात्रा भी अच्छे, इधर देखो ध्यान से। इसका मात्रा ओम, इसका मीटर स्क्वायर बटे इसका मीटर कट्टा और हट्टा, तो आया क्या बेटा? ओम मीटर आ गया। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। जान लो विशिष्ट प्रतिरोध मात्रक ओम मीटर होता है।
वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम हो जाएगा। और क्या है, ए है एरिया, क्षेत्रफल, अरे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यही हो, यही जो पीछे तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ए का मात्रक हो जाए मीटर स्क्वायर। और क्या है, एल बराबर क्या है, लंबाई है, और लंबाई मात्रक। देखिए अभी तुम लोगों को हमने बताया कि वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकता कहते हैं। तो उसी प्रकार हमारी पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता क्या है। अरे भाई वैद्युत प्रतिरोध व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/ρ हो जाएगा, है ना। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम माने 1/, हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अब देखिए अभी सूत्र क्या था, रो बराबर क्या था बेटा, रो बराबर ई और धारा घनत्व जे, है ना। देखो मिलाओ, रो बराबर जे था, पहली से बेटा सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/e भागे E/जे, है ना। अब हम जानते हैं कि बटे बटा क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, J/E हो जाएगा, है ना। तीन गुणा कर दो तो हो जाएगा बेटा क्या, J इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा। अब J क्या है, धारा घनत्व है, J क्या है, धारा घनत्व है। और सिग्मा क्या है बेटा, सिग्मा है जो है आपका विशिष्ट चालकता है, और E क्या है, परिचित तीव्रता है। J बराबर धारा घनत्व, सिग्मा है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता है, और उसके बाद में E क्या है बताए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब देखो बेटा, अब इधर देखो, इस पर हम एक सवाल लगा लेते हैं, फटाफट से सवाल भी लगा लेते हैं। सवाल में क्या है, एक तार का परिच्छेद क्षेत्रफल 1×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई कितना है, 0.3 मीटर है। तो यदि इसका प्रतिरोध 6 ओम हो तो गणना करें। वैद्युत चालकता पूछ रहा है, और उसके बाद क्या विशिष्ट प्रतिरोध पूछ रहा है, और फिर क्या विशिष्ट चालकता पूछ रहा है। तो हम जानते हैं पहले क्या क्या दिया, देखो बेटा क्षेत्रफल दिया है, ये क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल का मान दिया है, A बराबर दिया बेटा 1×10⁻⁹ मीटर स्क्वायर, और लंबाई दिया है L बराबर 0.30 मीटर दिया है, और इसका रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस कांटा प्रतिरोध R का मान दिया कितना बेटा, 6 ओम दिया है, ओमेगा ओम है। तो क्या क्या पूछ रहा है, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता पूछ रहा है। उसके बाद में विशिष्ट प्रतिरोध क्या था बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध रो पूछ रहा है, और विशिष्ट चालकता में बताया सिग्मा पूछ रहा है ना। तो इतना चीज पूछ रहा है। अब लगा दो फार्मूला, इतना चीज पूछ रहा है, तो पहले सूत्र क्या लगाया बेटा, वैद्युत चालकता बराबर वैद्युत चालकता बराबर क्या, तो बेटा बताया भाई 1/R इक्वल टू 1/R का मान दिया है कितना है, 6 है। तो इसका मात्रक है 1/6 भाग कर तो कितना आ जाएगा, प्रति ओम हो जाएगा, या ओम इनवर्स हो गया। उसके बाद में फिर क्या पूछ रहा है बेटा, अब आपका पूछ रहा है रो, सूत्र होता है रो बराबर होता है RA/L होता है। R का मान 6 है, R का कितना है देखो 6 है, और एक मान श्रेणी देखो, तुम भी देखो सो रही हो क्या, या तुम लोग भी सो रहे हो, सो रहे पहले देखो ध्यान से, अगर जाकर देखो रामायण देख के महाभारत देख के तब अपना पढ़ना। तो 6 गुणते एक मान कितना दिया है, 1×10⁻⁹ बटे लंबाई दिया है, लंबाई दिया बेटा कितना 0.3 दे दिया है। अब यार तुम पागल हो, चाहे 3 जीरो लिखो चाहे 0 लिखो, उतनी बात हुआ ना। अरे यहाँ भी 0 लगा दो, यहाँ भी, उससे क्या मतलब है, तो तुम बेकार 6
6 बटे इसको लिख सकते हैं बेटा 0.3 कर सकते हैं, गुणते 10 घात के -9 हो गया। अब इसको काटे ऊपर 0 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? 20 गुणते 10 घात के -9 हो गया। अब इसका मान का कभी निकाले थे ओम मीटर। चलिए उसके बाद में क्या है अभी बताए हैं सिग्मा इक्वल टू, देखो ये सूत्र लगेगा यहाँ पर, हम लाल कलर कर देते हैं बेटा, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाए बेटा। अब ये तो रो निकाले हो ना, अब फार्मूला के साथ 1/रो होता है, तो 1/रो का मान निकाले हो 20 गुणते 10 घात के -9। अब तो 1/20 गुणते 10 घात के 9, इसका मात्रक तो निकाल लेना। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।